ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे संगत जी, मैं काफ़ी आंटियों से बात करता हूँ कि वो कहते हैं कि ये मेरी सासू मम्मी जी ने किया है, या मेरी जेठानी जी ने किया है, या ये वो कर रहा है, या मेरे सामने वाला है मेरे से जलता है। किसी को भी संगत जी दोष मत दो, क्योंकि जो भी आप भोग रहे हो ना, ये सब अपने ही कर्मों का लेखा है। मैंने भी जो भोगा, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। हमेशा मैं ये कहता था मेरे ही कर्म थे जो मेरे आगे आ रहे हैं, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के। जो पिछले जन्म में कुछ रह गए थे, पिछले जन्म में हम भुगत के तो आए थे संगत जी उन कर्मों को, लेकिन क्या पता कुछ रह गए थे जो अब आप भुगत रहे हैं। लेकिन गुरु जी के साथ रह के ना हम सिर्फ 10% भुगत रहे हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन हम गुरु जी के साथ 10% रह रहे हैं। और ये चीज़ एक आंटी जी को गुरु जी ने ड्रीम में बताई भी थी कि तूने तो अपनी जेठानी के साथ बहुत ज़्यादा किया था, तो तेरे साथ तो बिल्कुल 10% भी नहीं हो रहा। तो संगत जी देखो, हम अपने ही कर्मों का लेखा है वो भुगत रहे हैं। हम अपने ही बोया हुआ बीज को जैसे हमने देखो आम का फल बोएंगे तो आम खाएंगे, कांटों का बोएंगे तो कांटे ही पाएंगे। तो उन्हीं को भुगत रहे। कभी किसी को दोष मत, बल्कि उसका शुक्राना करो। शुक्राना कि जो मैंने कर्म बुरे कर्म के थे वो आप मेरे कटवा रहे हो, शुक्राना करो। देखो संगत जी, कितनी जल्दी से आपके कर्म कटना शुरू हो जाएंगे और कितनी जल्दी आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी बुरे कर्मों से। और संगत जी यकीन मानिए, गुरु के दरबार में आप कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाओगे गुरु के अलावा। जिसने गुरु के आगे हाथ फैला लिया, जिसने गुरु को अपना मान लेना, समझ लो पूरी दुनिया के आगे, चाहे इधर से उधर से उधर दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। आपको गुरुजी आगे से आगे इंतजाम करके देंगे। जब गुरुजी ने जो करवाना है ना, वो करवा देंगे। आप कुछ नहीं करोगे, गुरुजी ही करवाएंगे। ये मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। बहुत जल्द मैं आपके बीच में एक ऐसा सत्संग शेयर करने वाला हूँ जो सुनने के बाद आपके होश उठ जाएंगे कि क्या गुरुजी रियल में आज भी ऐसा कर सकते हैं, और गुरुजी ने किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। परम धर्म का प्रतिपादन। सेवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, यह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अप्रोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा कि भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है, उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण कर्म से 5 प्रकार का जानना चाहिए। यह पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। इन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो धर्म परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उसे भिन्न जो यज्ञ याग आदि उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है, उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, स्रोत और अस्रोत। जो श्रुति के अनुसार तत्व से संपन्न है वह स्रोत है, जो स्वतंत्र है वह अस्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सारमय जो शैव शास्त्र है, उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संस्कृत करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, ददीच, अक्षत्य, अगस्त्य और महायशस्वी अपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए।
उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़तापूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टमय योग है उसके द्वारा सहसा देवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में है ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से परम योग सिद्ध होता है जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। वह ब्रह्मा का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम हैं। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांतिता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन वेदों की निवृत्ति हो जाती है और वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। आपादान आदि योग से उन 3 नाम संसार वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत रहते होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप इसलिए शिव कहलाते हैं, अथवा वे शिव ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं। इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाच्यवाचक भाव संबंध है। इसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त हैं। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है उसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में अक्षोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या विष्णु कहे जाते हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित है वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मृत्यु आत्मा हैं उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर ले योगा अधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वेद कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधन भूत इंद्रियों आदि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा हैं। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति और 5 कलाओं की ग्रंथि का कर्मशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य ब्रह्म आनंद से युक्त पर्यटक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रार चक्र के भीतर ले जाएं। उसका शुभ्र वर्ण है, वह तरुण सूर्य के सदृश रक्तवर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित ऐसे लेकर अक्षर तक 6 बिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है।
यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसने एक अर्धमुख द्वादश दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अकथातीत त्रिकोणीय यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपनी आत्मा को संयुक्त करे। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करे। तत्पश्चात अमृत में विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्म अंदर से उतार कर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांति चित हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भाव में पुरुषों से उनकी पूजा करे। पूजा के अंत में पुनः प्रणाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र करते हुए शिव नामाष्ट का जप करें। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का आह्वान करके पूर्णावती एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चूल्हों में लिए हुए जल की भांति अपने आप को उन शिव के चरणों और बिंदों में अर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है।